राजस्थान में एक बार फिर डोडा पोस्ट के ठेके शुरू करने की मांग उठ चुकी है। आज राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है कि राजस्थान के अंदर फिर से डोडा पोस्ट के ठेके शुरू किए जाएं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप राजस्थान का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज चैनल द खटक देखना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो दोस्तों, नशा हर प्रकार का अच्छा नहीं होता है। नशा जीवन का नाश होता है और नशे से क्या दुष्प्रभाव इंसान के जीवन पर होते हैं ये आप और हम सब लोग देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नशा जो कई लोगों के लिए कारगर साबित भी होता है और अगर वो नशा बंद हो जाए तो उसकी जगह कई सारे भयंकर और खतरनाक नशे अगर शुरू हो जाएं तो इससे अच्छा है कि जो पहले नशा था उसको फिर से सरकार को बैन हटा करके शुरू कर देना चाहिए। ऐसा मेरा नहीं मानना है, ऐसा राजस्थान के आज की तारीख में कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों का, गांव के लोगों का मानना है। आइए समझते हैं कि क्या है डोडा पोस्ट की पूरी गणित। आखिर ये बंद कब हुए थे, क्यों हुए थे और उसके दुष्प्रभाव राजस्थान की जनता पर क्या पड़ रहे हैं। एक एक बिंदुवार हम इसको पूरी कहानी को समझें तो 2016 में राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के अंदर डोडा पोस्ट के ठेके पूरी तरीके से बंद कर दिए थे और राजस्थान में डोडा पोस्ट की बिक्री पर भी बैन लगा दिया था। उसके बाद से कई लोगों ने हड़तालें की, कई प्रदर्शन हुए। लोगों ने कहा कि डोडा पोस्ट जब एक किसान अपने खेत में उगाता है तो उसे बेचना पड़ेगा और सरकार का ये हवाला था कि ये अफीम की जो खेती होती है, अफीम के जो पौधे होते हैं उसमें आने वाला अफीम अब सिर्फ दवाइयों में यूज लिया जाएगा, इसको ऐसे नशे के लिए नहीं बेचा जाएगा। जैसे ही राजस्थान के अंदर डोडा और पोस्ट के ठेके बंद हुए उस समय 700-800 रुपए प्रति किलो डोडा ठेकों पर बिकते थे और जो लोग नशा करते थे उनका एक लाइसेंस बनता था और वो लोग लाइसेंस लेकर के ठेके पर जाते थे और कहते थे कि मेरे पास लाइसेंस है, मैं डोडा पोस्ट का नशा करता हूं, इसलिए मुझे इतना डोडा दीजिए। और सरकार भी उस समय प्रति माह के हिसाब से एक नशा करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को एक एज लिमिट के बाद उसे डोडा पोस्ट देती थी। लेकिन वर्ष 2016 में जब से ये डोडा पोस्ट बंद हुए हैं उसके बाद से राजस्थान में क्या क्या बदलाव हुए। एक तो युवाओं में भयंकर तरीके से तस्करी का क्रेज बढ़ा, जिसके कारण कई युवा या तो सलाखों के पीछे हैं या उन पर कई प्रकार के कितने सारे एनडीपीएस के मुकदमे हैं और कई लोग जो हैं फरार है, कई पर जो है गैंगें बन जाती हैं, गैंगवार हो जाते हैं, कई गुटबाजियां होती है, लड़ाइयां झगड़े होते हैं। राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जैसे इलाकों के जो जिले हैं वहां पर डोडो की भयंकर तरीके से तस्करी होती है और वहां जो युवा है एक तस्कर को देखने के बाद इस प्रकार के गलत काम में पड़ जाते हैं और उसके बाद उसका जो हर्जाना भी है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको भुगतना पड़ता है। आज हम अगर इस क्षेत्र की बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों से अवैध डोडा पोस्ट लेकर आते हैं और वहां पर अवैध रूप से बेचते हैं और इस प्रकार का अवैध काम करते हुए पुलिस उन्हें पकड़ती है, उन पर कई प्रकार के मुकदमे भी दर्ज होते हैं। हालांकि जब विकास कुमार अभी एएनटीएफ के राजस्थान के डीजी हैं, वो जब जोधपुर संभाग के आईजी थे तब उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत ही भयंकर तरीके से अवैध डोडा पोस्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था और जहां पर भी शादी समारोह में या रेयाण में जहां पर भी डोडा पोस्ट की मनुवार होती थी तो वहां पर पुलिस की कार्रवाई होती थी, कई लोगों को पकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता था। इसके साथ ही डोडा पोस्ट बंद होने के बाद क्या दुष्प्रभाव पड़े इस क्षेत्र में वो भी हम दिखाते हैं। जैसे ही डोडा पोस्ट बंद हुए तो उसके बाद से लोगों ने डोडा पोस्ट की जगह दूसरे नशे लेने शुरू किए ताकि उनको ईजी अवेलेबल मिल जाए। उसमें विशेषकर युवा वर्ग जो हैं उन्होंने डोडा पोस्ट की जगह, डोडा पोस्ट जो नहीं लेते थे या नशे इस प्रकार के करते थे तो एमडी और स्मैक जैसे भयंकर नशे जो हैं वो उनके जीवन में, उनके उस क्षेत्र में प्रवेश किए और उसके बाद से ऐसी तबाही इस एमडी और स्मैक ने बचाई है कि आज कई सारे युवा जो हैं वो जीवन की अंतिम छोर पर है। उनकी इस डोडा पोस्ट ने इस तरीके से इस जीवन को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है कि अब वो ऐसी स्थिति में है, न जीने में है न मरने में। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एमडी और स्मैक नहीं मिलती है तो अपने घर से
बर्तन, गैस के सिलेंडर, बिस्तर, घर के दरवाजे तक चोरी करके उनको एमडी और स्मैक के नशे खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो किसी के साथ झपट कर लेते हैं, कभी किसी के साथ चैन खींच लेते हैं, किसी का मोबाइल चोरी कर लेते हैं, तो किसी को राह चलते हुए को भी लूट लेते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे सामने आ रही है। और इस बढ़ते नशे को देख अब उस क्षेत्र में भी लगातार एक के बाद एक एमडी और स्मैक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही है। हालांकि इस पर पुलिस की कार्रवाइयां भी हो रही है। पिछले कुछ महीनों में 4 से 5 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। अब समझते हैं कि अवैध डोडा और पोस्ट जिस तरीके से इस क्षेत्र में बिक रहा है, उसके बाद पुलिस किस तरीके से एक्शन मोड में रहती है, और जब ये डोडा पोस्ट शुरू करने की मांग कर रहे हैं लोग, तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं क्षेत्र से आ रही है। पिछले अगर 2-3 महीनों की बात करें तो राजस्थान के सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई लोग जो हैं ये चर्चाएं करना शुरू कर चुके थे कि राजस्थान में फिर से डोडा पोस्ट शुरू की जाए, ताकि इस प्रकार के एमडी और स्मैक जैसे नशे जो है, घातक नशे हैं, वो युवाओं के जीवन पर इस तरीके का खतरनाक असर नहीं रखे। अब जब ये डोडा पोस्ट शुरू करने की वापस से मांग की जा रही है, तो कई लोग अब इसके विरोध में भी हैं। उन लोगों का मानना है कि जिस तरीके से एक डोडा और पोस्ट लगातार इसका सेवन हो रहा था, बुजुर्ग लोग हैं इसका सेवन कर रहे थे, कई युवा पीढ़ी भी इसका सेवन कर रहे थे, तो सरकार ने इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से मांग कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ये बर्बादी का कारण बन सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जब डोडा और पोस्ट 700-800 रुपए में किलो में जब बिक रहा था राजस्थान के, जब ठेके चालू थे, तो वही डोडा पोस्ट अब अवैध रूप से 5,000 से 10,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कारण ये कि डोडा पोस्ट जिस तरीके से चाहे चालू था या बंद था, जो सेवन करने वाले लोग थे वो अभी भी सेवन कर रहे हैं। साथ ही आजकल इस क्षेत्र में जिस तरीके से नशे बढ़ रहे हैं, चाहे स्मैक एमडी हो या फिर शराब का नशा हो, शराब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में एमडी बड़े बड़े तस्कर और इस प्रकार के अवैध काम करने वाले लोग बनाते हैं, और उनको तो सरकार छूट दे रही है, लेकिन एक किसान के खेत में उगने वाले डोडा पोस्ट को सरकार ने जिस तरीके से बैन कर रखा है, तो अब लोगों का कहना है कि किसान की इससे आमदनी भी होगी। और अगर सरकार चाहती है कि डोडा पोस्ट नहीं बिके, तो डोडा जो अफीम निकालने के बाद उसका कचरा डोडा का पूरा बचता है, तो सरकार उसको जलाती क्यों नहीं है, क्यों रखती है। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोग ये इस प्रकार के बैन करा था, उनके पीछे उनकी मंशा भी इस प्रकार के अवैध काम से एक मोटा पैसा कमाने की थी। तो लोगों ने अब सरकार से निवेदन किया है, सरकार से ये ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राजस्थान में एक बार फिर डोडा और पोस्ट के ठेके शुरू किए जाए। आप लोग क्या समझते हैं, क्या राजस्थान में फिर से डोडा पोस्ट शुरू होने चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इससे नुकसान होगा, या फिर डोडा पोस्ट शुरू करने से कई युवाओं की जिंदगी को बचाया जा सकता है? धन्यवाद।